वेलकम टू एनवायरनमेंट रैपिड रिवीजन सीरीज़। ये पार्ट 9 है। आई होप आपने पुराने 8 पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपको वो देखने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद यूपीएससी की प्रीलिम्स 4 बार निकाली है और मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस लगा दिया है ये सीरीज़ आपके लिए लाने के लिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल करके एक एनजीओ है, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डेजिग्नेट करती है। तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लासीफाई होने के लिए एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज़ होने चाहिए या फिर 70% से ओरिजिनल हैबिटाट डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है ये आपको मगअप कर लेना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। फिर जो 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, वो है, पहला है हिमालयास, दूसरा है इंडो बर्मा। जो अंडमान आइलैंड है वो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का हिस्सा है और जो निकोबार आइलैंड है वो सुंडा लैंड का हिस्सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, इसको एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब गोंडवाना लैंड था तब श्रीलंका और वेस्टर्न घाट्स समझा जाता है कि एक ही पार्ट था। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है और श्रीलंका का पार्ट है उसको एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाता है। सुंडालैंड मैंने आपको बताया, सुंडालैंड, निकोबार आइलैंड भी सुंडालैंड के अंदर आता है और अंडमान आता है इंडो बर्मा की कैटेगरी में। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ेंगे हम वो है प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज। सो प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। सबसे पहले है नेशनल पार्क, फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर है कंजर्वेशन रिजर्व्स और फिर है कम्युनिटी रिजर्व। सो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है वो है नेशनल पार्क में और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। जो कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं वो लोकल फॉरेस्ट रिजर्व, जैसे कोंकण में देवराय होते हैं, महाराष्ट्र में देवराय होते हैं, जहाँ पे लोकल ट्राइबल कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी ऐसा मानती है कि उनके भगवान उस फॉरेस्ट में रहते हैं, उसको कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिल सकता है। फिर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो प्रोटेक्शन है वो और स्ट्रिक्ट हो जाता है, उधर अंदर जाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर नेशनल पार्क है तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी प्रमोटेड टू नेशनल पार्क्स, और अगर कोई नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए इट मीन्स इट इज़ डीमोटेड। सो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बीच में काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नेशनल पार्क्स में प्रमोट किया गया है, तो आगे हम देखेंगे वो कौन से हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स है जिसको यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 नीलगिरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ये 3 स्टेट के बीच में है, 3 स्टेट में नीलगिरी आता है। एक है तमिलनाडु, फिर केरला, कर्नाटका, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नौकरेक मेघालय, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ये आपको मगअप कर लेना है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, मानस आसाम, सिमलीपाल ओडिशा, डिब्रू साइखोवा असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पचमरी मध्य प्रदेश, कांचनगंगा यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कांचनगंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, सिसाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना गोल्ड, यहाँ पे पन्ना डायमंड रिजर्व भी है, यहाँ पे डायमंड मिलता है, वो है मध्य प्रदेश में, दियांग पति अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये मगअप कर लेने हैं ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज दिस कैन कम इन मैच द फॉलोइंग। तो चौथा जो चीज़ हमको पढ़ना है इस वीडियो में वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था और जिम कॉर्बेट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो ये जो कोर बफर स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली ये है कि कोर में किसी को भी जाने नहीं देते, जिसकी वजह से टाइगर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, और बफर में बाकी होटल्स और टूरिज़्म सब अलाउड है। तो ये होता है कोर बफर स्ट्रैटेजी। इंडिया के अभी करंटली 58 टाइगर रिजर्व्स है, जिसमें जो लेटेस्ट है वो माधव टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश ऑल्सो हैज़ द हाइस्ट टाइगर पॉपुलेशन, आपको याद रखना है। सेकेंड हाइस्ट टाइगर पॉपुलेशन इज़ इन कर्नाटका। इंडिया में
70-75% ऑफ वर्ल्ड्स ग्लोबल टाइगर इंडिया में है। और जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुना सागर श्रीशैलम। आपको बताना है ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम कहाँ पे है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है जो टाइगर कंजर्वेशन के फोरफ्रंट में काम करती है। हर 4 साल में जो टाइगर सेंसस होता है वो NTCA ही कंडक्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसको बनाया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसकी जो स्थापना हुई थी NTCA की वो 2005 में हुई। आपको याद रखना है 2005, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंतर्गत इसको बनाया गया था वो 1972 में आया था, लेकिन NTCA की स्थापना हुई 2005। तब टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था, टाइगर सेंसस भी करवाने थे और टाइगर के लिए फिर ये डेडिकेटेड NTCA बनाई गई। जो टॉप टाइगर पॉपुलेशन स्टेट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटका और फिर उत्तराखंड। टाइगर का पॉपुलेशन 2006 से डबल हो गया है और अभी करीबन 3200 टाइगर्स के आसपास है इंडिया में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो एलिफेंट का सेंसस होता है वो 5 साल में होता है, जबकि टाइगर का 4 साल में होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में और प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। तो आपको ये याद रखना है 19 साल बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ। और अभी जो सेंसस होता है एलिफेंट का वो डंग DNA डंग सैम्पलिंग से होता है। बेसिकली क्या होता है, जो डंग मिलता है वो डंग से DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहाँ से एलिफेंट का काउंट जानने की कोशिश करते हैं। तो DNA डंग सैम्पलिंग मेथड से एलिफेंट का पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल के सेंसस में कम आया है। ऑलमोस्ट 18-20% ड्रॉप दिखी है ड्यू टू ये न्यू मेथड जो एलिफेंट पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया गया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये 2009 का प्रोजेक्ट है और लद्दाख में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड्स की। जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो सबसे रीसेंट है, 2020 में लॉन्च किया गया है। और जो गंगा रिवर जो है उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है डॉल्फिन का। और जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है जो बिहार में है, वहाँ पे बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है कॉन्सेंट्रेशन वाइज। बट अगर नंबर वाइज देखोगे तो वो यूपी में सबसे ज़्यादा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन की संख्या। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड्स या एलिफेंट नहीं मिलते। हरियाणा में अरावली के जगह पे कभी कभी लेपर्ड्स की साइटिंग हुई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, बट कोई भी स्टेबल पॉपुलेशन इन जगहों पे इन 2 स्टेट्स में टाइगर, एलिफेंट या लेपर्ड का नहीं मिला है। एंडेमिक स्पीशी वो होती है जो बस उसी एरिया में मिलती है। तो लायन टेल्ड मकाओ, नीलगिरी तार और पर्पल फ्रॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे UPSC का क्वेश्चन भी आया था, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो एंडेमिक स्पीशी होती है वेस्टर्न घाट की वो है लायन टेल्ड मकाओ, नीलगिरी थार, जो नीलगिरी में मिलता है, नीलगिरीज में मिलता है और वो गोट जैसा दिखता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था नीलगिरी थार कैसे दिखता है। और पर्पल फ्रॉक जो इन्वेजिव एलियन स्पीशी मतलब ऐसी स्पीशी जो यहाँ की नेटिव नहीं है, वो बाहर से आई है। तो लैंटाना कमारा एक इन्वेजिव स्पीशी है, मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऐसा दिखता है लैंटाना कमारा। तो ये इन्वेजिव स्पीशी की वजह से क्या होता है कि बाकी सारी स्पीशीज़ आ नहीं पाती और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसको तकलीफ़ होती है। तो इन्वेजिव स्पीशी ये लैंटाना हर जगह इन्वेजिव बन के बैठा है। दूसरा है ये वाटर हियासिंथ, ये भी आपने देखा होगा किसी भी वाटर बॉडी में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो ये भी एक इन्वेजिव स्पीशी है। और तीसरा इन्वेजिव स्पीशी जो बहुत फेमस है वो है जूलीफ्लोरा। तो ये एक अनदर इन्वेजिव स्पीशी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन दीज इन्वेजिव स्पीशीज कैन कम इन योर प्रीलिम्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसके बाद हम देखेंगे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है प्लांट्स की। जो प्लांट्स की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है वो रेड डेटा बुक में आते हैं और वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। जो IUCN का रेड लिस्ट होता है प्लांट्स का वो इंडिया में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में है, बट बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया
1890 में आया था, इस्टेब्लिश हुआ था, जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916. सो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रायर टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही चीज़ जो रेड लिस्ट ऑफ एनिमल्स पब्लिश करता है और प्लांट्स की रेड लिस्ट बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है. दोनों के हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन दिस क्वेश्चन हैड कम प्रीवियसली इन यूपीएससी. आई होप आपको ये रैपिड रिवीजन सीरीज पसंद आ रही होगी. इन केस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. वी विल मीट इन पार्ट 10 नाउ.